साल 1964 में हम देखते हैं कि तीन भाई जो है थ्री फिंगर्स, सॉ टूथ और वन आई। इनका नाम ये इसलिए है क्योंकि थ्री फिंगर्स ने अपनी फिंगर्स ही खा ली थी, सॉ टूथ ने अपने दांत दीवार पे रगड़ रगड़ के सॉ जैसे कर दिए थे और वन आई ने अपनी एक आंख निकाल के खुद ही खा ली थी। ये तीनों भाई आदमखोर है। जब डॉक्टर ये सब अपने साथ में खड़ी न्यू डॉक्टर को बताता है तब डॉक्टर से पूछती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना पेन महसूस करना, और तब डॉक्टर बताता है कि तीनों भाई को पेन यानी दर्द महसूस ही नहीं होता है। अब आगे बढ़ते वक्त हम देखते हैं कि एक पेशेंट न्यू डॉक्टर के बाल पकड़ के खींचता है और उसके बाल से एक हेयर पिन निकाल लेता है। थोड़ी देर में वही पेशेंट लॉक खोलने की कोशिश करता है। जब उससे लॉक नहीं खुलता तब वो पिन तीन भाइयों की तरफ फेंकता है, जिसको लेकर ये तीनों भाई उस मेंटल हॉस्पिटल का दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से भागते हैं और सभी पेशेंट्स को भी फ्री कर देते हैं। मगर अब हम देखते हैं कि ये तीनों आदमखोर भाई सभी पेशेंट्स को बेरहमी से मारते हैं और जो न्यू डॉक्टर थी उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के उसका ब्रेन फ्राई कर देते हैं और जो मेन डॉक्टर है उसको उसकी मशीन से बांध के उसको खींच के मार देते हैं। और यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है रॉन्ग टर्न 4। इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 29 साल बाद 2003 में 9 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है कीनिया, कैना, विंसेंट, सारा, ब्रिजिट, काइल, क्लेयर, डैनियल और लॉरेन अपने कॉलेज की छुट्टियां बनाने के लिए अपने दोस्त पोर्टर के कैबिन जो कि है पहाड़ों में वहां जा रहे होते हैं। ये सब दोस्त बहुत ही मस्ती के मूड में होते हैं और हंसते खेलते और मज़े करते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं। मगर रास्ते में बर्फीले तूफान के कारण ये सब रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए उनके प्लान में डिले हो जाता है और वो रात गुजारने के लिए एक जगह में शेल्टर ले लेते हैं। लेकिन जिस जगह में इन लोगों ने रात गुजारने का प्लान बनाया है वो जगह है जहाँ पे 3 आदमखोर भाई रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनके फ्रेंड्स का जो ग्रुप, उसमें जो लॉरेन है वो आदमखोर लोगों की कहानी बताने लगती है, लेकिन बाकी के 8 दोस्त उसकी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा उसका मजाक बना के बात को टाल देते हैं। इसके बाद ये फ्रेंड्स का ग्रुप बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने के लिए जनरेटर ढूंढने चले जाता है और थोड़ी देर में इन्हें बेसमेंट में जनरेटर मिलता है तो उसका स्विच ऑन करके ये वापस अपने बाकी के फ्रेंड्स के पास हॉल में आ जाते हैं। अब जब रात को इनका पूरा ग्रुप सोने की तैयारी करने लगता है तब हम देखते हैं कि विंसेंट जो है वो इस जगह की अच्छे से तहकीकात कर रहा है और हर जगह जाके देख रहा है। लेकिन उसको थोड़ी देर में दिखता है कि उसका दोस्त पोर्टर, जिसके कैबिन के लिए ये लोग आए थे और रास्ता भटक गए थे, विंसेंट पोर्टर की बॉडी को देखता है और वो घबरा जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगता है तब एक आदमखोर विंसेंट को लोहे के नोकीले डंडे से मार देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि इनका पूरा ग्रुप देखता है कि बर्फीला तूफान अभी तक गया नहीं है, तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि जब तक तूफान ख़त्म ना हो जाए ये लोग यहीं रुकेंगे और जब सब सही हो जाएगा तब जाएंगे पोर्टर के कैबिन में। लेकिन थोड़ी देर में अब हम देखते हैं कि जैना को किचन में दिखता है कि आदमखोर लोग पोर्टर की बॉडी को काट रहे हैं। इसको देखकर जैना बहुत डर जाती है और जाके सबको बता देती है, लेकिन उनका पूरा ग्रुप डर जाता है और वो पोर्टर का कटा हुआ सर देखते हैं और अचानक से क्लेयर को तीनों आदमखोर लोग नोकीली तारों से बांधकर फांसी लगा देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। पूरा ग्रुप ये देख के डर जाता है और उस जगह से भागने लगता है। लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तब ये देखते हैं कि उनकी कार की बैटरी निकली हुई है, इसलिए वो कार नहीं चलेगी। तो उन फ्रेंड्स के पूरे ग्रुप में से एक जो है लॉरेन, वो पहाड़ों से स्की करके जाती है ताकि लोगों को इन्फॉर्म करके हेल्प मांग सके और बाकी का ग्रुप डर के डॉक्टर के ऑफिस में अपने आप को बंद कर लेता है और दरवाजे पे सामान रख देता है, जिस कारण वो तीनों आदमखोर डॉक्टर के ऑफिस में नहीं घुस पाए। अब थोड़ी देर में काइल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं
ताकि उन्हें कोई हथियार मिल सके और उससे वो लोग अपनी रक्षा कर सके। लेकिन जो डैनियल होता है उसको आदमखोर लोग पकड़ लेते हैं और उसको किचन में ले जाके टेबल से बांध देते हैं और उसको काटना शुरू करते हैं और उसको जिंदा ही खा जाते हैं। डैनियल के चीखने की आवाज़ इन सभी दोस्तों को आ रही होती है और ये लोग सोच रहे होते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरीके से वो डैनियल को उन आदमखोर लोगों से बचा सके। तब ये लोग हिम्मत करके वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके वो आदमखोर लोगों पे हमला करते हैं और किसी तरीके से आदमखोर लोगों को जेल में कैद कर देते हैं और देखते हैं डैनियल मर चुका है, वो डैनियल को नहीं बचा सके। लेकिन जेल में बंद करने के बाद काइल जेल के बाहर रुक जाता है ताकि वो आदमखोर लोगों पे निगरानी रख सके और जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो कार की बैटरीज ढूंढने लग जाते हैं ताकि वो कार को ठीक कर सके और किसी तरीके से कार में बैठ के वो लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भाग सके। लेकिन काफ़ी देर बाद हम देखते हैं कि काइल को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सभी आदमखोर भाई जेल से निकल जाते हैं और वो जेल से निकलते हैं पिन के ज़रिए। ये पिन वही है जिससे 3 आदमखोर भाइयों ने सालों पहले जेल तोड़ा था और ये पिन इत्तेफाक से अभी भी वही थी। और थोड़ी देर में हम देखते हैं जो लड़कियां होती है ग्रुप में, वो काइल को गलती से आदमखोर समझ जाती है और उसको जान से मार देती है। लेकिन तभी वो आदमखोर भाई आ जाते हैं और लड़कियों को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते हैं पूरे बिल्डिंग में। मजबूरन लड़कियों को एक कमरे में घुसना पड़ता है जिसको वो बंद करके खिड़की को खोलती है बिल्डिंग से भागने के लिए। इनके ग्रुप में से 3 लड़कियां बाहर निकल जाती है, लेकिन जो चौथी होती है ब्रिजेट, वो वहीं रह जाती है और उसको एक आदमखोर जान से मार देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लॉरेन जो स्की करके पहाड़ों से नीचे गई थी लोगों से हेल्प मांगने के लिए बर्फीले तूफान में से, उसकी डेथ हो गई है और उसकी डेथ बर्फ़ में जमने के कारण हुई है और वो हाईवे तक कभी पहुंच ही नहीं पाई थी, तो वो कभी हेल्प मांग ही नहीं सकी किसी से। और कीनिया के पीछे अभी भी आदमखोर पड़े हुए हैं मारने के लिए। हम देखते हैं कि अचानक से सारा आती है और आदमखोर को एक डंडे से मार के गाड़ी से गिरा देती है और गाड़ी पे बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में सारा और कीनिया दोनों उस कार में बैठते हैं और उसको चला के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उनकी टक्कर नोकीली तारों से होती है। ये तार आदमखोर लोगों ने जाल की तरह बिछाई हुई थी और टक्कर के कारण सारा और कीनिया का सर धड़ से अलग हो जाता है। और अब हम आखिर में देखते हैं कि एक आदमखोर उन दोनों का सर उठाता है, अपने गाड़ी के ट्रक में डालता है और अपने भाई यानी तीनों आदमखोर उस ट्रक में बैठ के उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। हम रॉन्ग टर्न 5 जल्द ही डालेंगे, तो जुड़े रहिएगा और भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। बाय।